Good morning, dear students. How are you? We are doing our fifth chapter from Political Science book, Politics in Independent India. So we have done first two parts of this lesson, and today we are going to attempt its third part. So let us begin for today. Split in the Congress. कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस पार्टी है उसमें विभाजन हुआ, वो बट गई विचारधाराओं में या उसमें फूट रही है। जो नेहरू की मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, तो कांग्रेस को काफ़ी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा इस पार्टी को। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्प्लिट इन द कांग्रेस। वी saw that after the 1967 elections, the Congress retained power at the center, but with a reduced majority and lost power in many states. We saw that हमने देखा कि जो 1967 में 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता कायम रही थी, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक जो राज्य थे भारत के, उनमें भी इस पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसमें पहले जैसा वो आकर्षण नहीं रहा था, काफ़ी कम सीट्स को मिली थी। More importantly, the results proved that the Congress could be defeated at the elections. और सबसे बड़ी एक जो लोगों के विचार था कि कांग्रेस कभी हार नहीं सकती, कांग्रेस अजेय पार्टी है, तो ये धारणा भी लोगों की टूट गई थी। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात हुई थी अब की बार कि चुनाव के जो नतीजे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बट देयर वॉज नो सब्सटीट्यूट एज येट, और ऐसा कि इसको हराया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि अभी भी कांग्रेस के लिए कोई विकल्प नहीं था। यानी भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज है, ऐसी दूसरी अन्य कोई पार्टी का अभाव था उन दिनों। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो राज्यों में बनी अधिकतर जो कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की सरकारें, वो ज़्यादा दिनों तक वहाँ टिक नहीं पाई। दे लॉस्ट मेजोरिटी एंड आइदर न्यू कॉम्बिनेशंस वर फॉर्म्ड एंड प्रेसिडेंट्स रूल हैड टू बी इम्पोज्ड। इन सरकारों ने अपना बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन करना पड़ा या फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इंदिराज वर्सेज सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट एक संगठन, एक विरोध है जो पार्टी के अंदर एक दल उभर जाता है, गुटबंदी जिसको बोलते हैं हम, उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। तो ये इंदिरा गांधी के साथ एक सिंडिकेट भी हुआ है, एक दल था। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। सबसे बड़ा जो इंदिरा गांधी के लिए विरोध आया, वो कहीं बाहर से नहीं, कोई अपोजिशन से नहीं आया था, विरोधी पार्टी से नहीं आया, बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही वो उनके सामने समस्या आई थी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंदिरा गांधी की समस्याएं हैं, कौन उसके विरुद्ध सिंडिकेट था वो हम देखेंगे या उसके साथ था, ये आगे। थोड़ा सा एक बार कामराज के बारे में पढ़ते हैं। ये के कामराज 1903-1975 फ्रीडम फाइटर थे। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास के तमिलनाडु के रहे हैं। हैविंग सफर्ड एजुकेशनल डेप्रिवेशन, और काफ़ी इन्होंने मद्रास प्रांत में शिक्षा के प्रचार करने के लिए काफ़ी और डिप्राइव्ड लोगों के लिए मेड एफर्ट्स टू स्प्रेड एजुकेशन इन मद्रास में शिक्षा प्रसार किया। प्रोवेंस इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने जो मध्य दिन भोजन व्यवस्था वो शुरू की। इन 1963 ही प्रपोज दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिगेन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स। दिस प्रपोजल इज फेमस एज कामराज प्लान। तो इन्होंने मिड डे जो
योजना थी, ये कामराज ने ही शुरू की थी और आज भी आप देख रहे हैं मिड डे मील्स योजना सरकारी स्कूलों में। 1963 में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जितने भी कांग्रेस में वरिष्ठ मंत्री हैं तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और ये इनको इस्तीफ़ा देने के बाद जो नए नए लोगों को, नए नए नवयुवकों को पार्टी में जगह देनी चाहिए ताकि वो देश चला सके। इसमें ठीक उसी तरीके से जैसे एक माता पिता वृद्ध होने के बाद अपने पुत्र को या पुत्री को घर की जिम्मेदारी दे देते हैं और वो देख रेख के लिए बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही ये चाहते थे कि जो वृद्ध नेता हैं या फिर वरिष्ठ नेता हैं इनको पार्टी से जो पद से रिटायर होना चाहिए, लेकिन पार्टी पे नज़र बना के रखें और इस तरीके से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। बहुत ही अच्छा प्लान था, ये कोई बुरा नहीं था और ये काफ़ी अच्छा रहा। तो कई बार बच्चों इनमें से जो मार्क्स है पूछ लिए जाते हैं, तो बड़ा फेमस, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि मिड डे मील योजना किसने की और के कामराज ने, जो वहाँ पे कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई थी नीति, जैसे ही वो नए नेता थे, नए नवयुवकों को पार्टी में स्थान देना चाहते थे। तो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, इसके बारे में हम जो स्टडी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया कि इन द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by then, ensuring her election as the leader of the parliamentary party. तो इंदिरा गांधी को जो असली चुनौती है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से उसको एक जो कोलिशन बना था, उसके सिंडिकेट उसके विरुद्ध बना था, वहाँ से उसको समस्या का सामना करना पड़ा था और उसे इस सिंडिकेट से निपटना भी पड़ा था। सिंडिकेट जो कांग्रेस के भीतर की ताकतवर और प्रभावशाली जो नेता थे उनका ही एक ग्रुप था ये, और she had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as Prime Minister by ensuring her election as the leader of parliamentary party. और इस सिंडिकेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे कि इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री के पद पे गई थी, और उसी ने इंदिरा गांधी का संसदीय कांग्रेस दल में नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के जितने भी नेता थे उनको उम्मीद थी कि जो इंदिरा गांधी हैं, दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस, कि वो उनकी सलाह को, परामर्श को मानेंगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई इंदिरा गांधी अभी नई प्रधानमंत्री है, इनको कोई अनुभव नहीं है और इस तरीके से जो उनकी बातें ज़्यादा पार्टी में वो मानी जाएंगी, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as Prime Minister by ensuring her election as a leader of the parliamentary party. These leaders expected that Indira to follow their advice. Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted group of advisors from outside the party. Slowly and carefully, she sidelined the syndicate. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार इंदिरा गांधी ने शासन नहीं किया, तो सिंडिकेट के जो नेता थे उनकी उम्मीद वो पूरी नहीं हुई। तो इस कारण क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का एक मुकाम बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सलाहकारों को और जितने विश्वास समूह थे उनको पार्टी से बाहर कर दिया और बाहर उन लोगों को रखा। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को एक हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। अब सिंडिकेट है, अब तो कांग्रेस में नहीं है, और अभी आप जो वर्तमान का यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं तो कैप्टन नहीं पायलट को देख सकते हैं, या फिर ऐसा वही समस्या आप हर रोज़ जो न्यूज़ में देखते हैं। इंदिरा गांधी thus faced two challenges. She needed to build her independence from the syndicate. She also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in 1967 elections. Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. This program included social control of banks, nationalization of general insurance,
शीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम। इंदिरा गांधी 10 फेस्ड 2 चैलेंजेस। यहाँ पे इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती कि सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपने आप को रख पाने का उनका एक जो मुकाम था उन्होंने चुना था। और कांग्रेस ने क्या किया कि 1967 के चुनाव में जो ज़मीन उसने कांग्रेस ने खोई थी, उस कांग्रेस पार्टी को उसने वो ज़मीन दिलवाई, वो ग्राउंड उसने उसके लिए तैयार करवाया। वही पोजीशन फिर वो कांग्रेस के लिए लेकर हासिल करना चाहती थी। तो इंदिरा गांधी ने बड़ी ही मजबूती से बड़े स्ट्रेटजी अपनाते हुए, अडोप्टेड ए बोल्ड स्ट्रेटजी, बड़ी साहसिक रणनीति को अपनाते हुए, शी कन्वर्टेड ए सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। उन्होंने एक साधारण सी सत्ता संघर्ष को विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। She launched a series of initiatives give government a policy left orientation. She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. उन्होंने 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम अपना और ये कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से ही कर पाई थी। तो इस तरीके के इन्होंने काम किए। She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. This program included social control of banks, nationalization of general insurance, ceiling on urban property and income. इसके साथ साथ उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया, आम बीमा थे जो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, जो शहर के अंदर प्रॉपर्टी है, लोगों की संपत्ति या फिर जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस संपदा का आय के जो लिमिट के परिसीमन किया गया, खाद्यान्न का जो वहाँ पे सरकारी वितरण किया गया। जैसे आजकल आप देखते हैं जो हमें कोटे में अनाज वगैरह जो गांव में आता है, तो ये उसी पॉलिसी से निकली चीज़ें हैं। तो ये क्या किया, खाद्यान्न की जो सरकारी नियंत्रण वितरण हुआ, भूमि सुधार के उन्होंने काम किया और गरीबों की काफ़ी मदद की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। Public distribution of food, grains, land reforms and provision of housing sites to the rural poor. While the syndicate leaders formally approved this left-wing program, they had serious reservations about the same. Reservations about the same. तो लोगों को उन्होंने रहने के लिए, गरीब लोगों को लिए ज़मीनें दी। हालांकि जो सिंडिकेट के नेता थे वो औपचारिक तौर पर वामपंथी जो खेमा था, इस कार्यक्रम को स्वीकृति उन्होंने दी, लेकिन इसको लेकर उनके मन में गहरे संदेह हमेशा से ही रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा वीवी गिरी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। 1994 1880 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1619 to 74, कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, Indian High Commissioner to Ceylon, Sri Lanka, Labour Minister in Union Cabinet, Governor of UP, Kerala, Mysore, Karnataka, Vice President 1967-1969, and acting President after the death of President Zakir Hussain, resigned and contested presidential election as independent candidate, received support from Indira Gandhi for his election as President. तो 1894 में और 1980 तक ये जीवित रहे। 69 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। कांग्रेस के नेता थे, आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में रहे, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर यानी कर्नाटक है जो उसके राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति के रूप में ये 1967 से 1969 तक रहे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इनको बनाया गया। इस्तीफा और राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी रहे। राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी का इनको काफ़ी समर्थन रहा है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव। तो आज के लिए आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। टुमारो वी शैल डू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वीवी गिरी है राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए, क्या संजीवा रेड्डी आए वहाँ पे और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई,
तो वहाँ पे सिंडिकेट का रोल उसमें और इंदिरा गांधी का, तो काफ़ी सारी बातें वीवी गिरी के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। थैंक यू।